अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 5। इट्स नाइन टॉपिक हमारे पास आज का है लिपिड्स का। लास्ट लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स क्या हैं और फर्दर इनकी हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिंपली से दैट के व्हाट इज मीन बाय द लिपिड्स। अगर लिपिड्स की बात की जाए तो सिंपली से लिपिड्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स and these macromolecules are made up of fatty acids. फर्दर वन अगर हम देखें तो आपके पास जो लिपिड्स हैं दे आर इंक्लूडेड द फैट्स एंड ऑयल्स, और ये जो फैट और ऑयल हैं बेसिकली हमारे पास बनते हैं by a combination of 1 unit of glycerol and 3 unit of fatty acids. आपके पास 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड्स जो आपस में कंबाइन करेंगे तो बेसिकली वो फैट या ऑयल की फॉर्मेशन करेंगे। अब फैट ऑयल में क्या डिफरेंस है बाद में डिस्कस करेंगे। अलबत्ता फैट ऑयल को बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ ग्लिसरॉल और 3 यूनिट ऑफ फैटी एसिड कंबाइन करेंगे और इसे हम कलेक्टिवली नाम देंगे दीज आर आल्सो नोन एज द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स या फिर न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड। अगर इनके स्ट्रक्चर के साथ जाते हैं, बेसिकली आपके पास जो ग्लिसरॉल का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है H2COH HCOH एंड सिंगल बॉन्डेड H2COH। ये आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ क्या है कनेक्टेड है। अब आपने इसमें ऐड करने हैं 3 फैटी एसिड्स लाइक HO C डबल बॉन्ड O R, another fatty acid HOC double bond O R, third fatty acid HOC double bond O R। अब ये 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं, 3 सेपरेट फैटी एसिड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हैं बाय द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और आपका जो OH है of the fatty acid, this one is combined with the H of glycerol to form the water molecule. Similarly, ये जो आपका OH है fatty acid का, ये H of glycerol के साथ combine करेगा form the water molecule. This OH of fatty acid combined with the H of glycerol to form the water molecule. यहाँ से 3 water के molecules क्या होंगे, eliminate करेंगे। अब यहाँ पर इस कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा OH के जाने से और O का बॉन्ड फ्री होगा H के जाने से। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन इस O के साथ और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जनरेट करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आएगा H2CO C डबल बॉन्ड OR HCO C डबल बॉन्ड OR H2CO C double bond O R. So this one is about the triglyceride या न्यूट्रल लिपिड। तो बेसिकली आपके पास ट्राइग्लिसराइड को बनाने के लिए, फैट्स ऑयल्स को बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, सिंपली से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या तैयार करेंगे, ट्राइग्लिसराइड तैयार करेंगे और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दीज आर द लिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स और सिंपल लिपिड्स और यहाँ पे फैट्स और सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स। इसी तरह से हम फर्दर बात करते हैं कि फैट या ऑयल में क्या फर्क है। बच्चे बात ऐसे है कि अगर हम फैट की बात करें तो फैट बेसिकली क्या है, दे आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। Moreover, fats are saturated fatty acids.
सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? आप लोगों ने चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है। आपने डिस्कस किया कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास फैटी एसिड में कार्बन कार्बन्स के बिटवीन क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ साइड पे रिप्रेजेंट भी करूँ तो मेरे पास सपोज करो यहाँ पे HO है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी एक मेरे पास फैटी एसिड है, लाइक उसमें मेरे पास CH2 है, CH2 और CH3 है। अब यहाँ पे कार्बन्स के बिटवीन अगर आप देखेंगे तो आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नजर आएगा। तो दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दे आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर, सो दिस इज अबाउट द फैट। अगर हम बात करते हैं ऑयल के बारे में तो दिस वन इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर। और ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होता लेकिन इनमें डबल बॉन्ड जरूर एग्जिस्ट करेगा। कार्बन कार्बन के बिटवीन इनके अंदर डबल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एक भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देंगे। और अगर आपको याद हो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था इंपॉर्टेंस थी हाइड्रोजनेशन में लिखा हुआ था कि आप वेजिटेबल घी को ऑयल को घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड टेंपरेचर प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा और हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली ऑयल को घी में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई? हाइड्रोजनेशन में होता क्या है, हाइड्रोजनेशन में आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल कैटलिस्ट का यूज करेंगे, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर प्रोवाइड करेंगे और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका अगर यहाँ देखा जाए तो आपने किया क्या, आपने किया ये है कि आपने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी तो वही चीज है, ऑयल आपका अनसैचुरेटेड है, इसमें H2 ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करें निकल की प्रेजेंस में, तो आपका ये जो अनसैचुरेटेड है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सो सिंपली से आपका जो फैट है वो सॉलिड होगा, ऑयल लिक्विड फॉर्म में होगा, फैट सैचुरेटेड है और ऑयल आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। फर्दर हम बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय फैटी एसिड। फैटी एसिड होते क्या हैं बेसिकली? तो जैसे आपने प्रोटीन में डिस्कस किया था कि आपके जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, सिमिलरली फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। इसी तरह से अगर फर्दर बात करें तो दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट कार्बोक्सिलिक एसिड। long chain of saturated and unsaturated carboxylic acid. So this is about the fatty acids. Further हमारे पास यहाँ पे इसकी टू एग्जांपल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फर्स्ट हमारे पास है पाल्मिटिक एसिड और सेकंड है स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला है C15H31COOH और स्टेरिक एसिड का फार्मूला है C17H35COOH। तो दिस वन इज अबाउट द फैटी एसिड्स। तो डेफिनेशन बताएंगे एंड देन आपको बताएंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में, उनकी फॉर्मेशन है, फैट और डिफरेंस है, देन फैटी एसिड्स हैं। अब यहाँ पे एक और बात, आप लोगों ने प्रोटीन में डिस्कस किया कि अमीनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड लिंकेज बनता है। तो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड आप पहले बात की है। लिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो भी आपने देख लेना है, एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है। दिस वन इज अबाउट द ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। तो बेसिकली
लिपिड्स मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड होगा। तो दिस वन इज अबाउट द लिपिड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए काफी है। थैंक यू।